अभी तक हमने वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं, ज्ञान का आधार वैज्ञानिक है, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है, क्या है का उल्लेख किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं अन्य विशेषताओं के बारे में। प्रथम विशेषता है कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। विज्ञान यह मानकर चलता है कि कोई भी घटना जादुई चमत्कार से घटित नहीं होती, वरन कुछ निश्चित कारणों से घटित होती है, जिनका पता लगाना वैज्ञानिक का दायित्व होता है। जैसे दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में समझाया है कि आत्महत्या करने के पीछे कुछ सामाजिक कारण होते हैं, आत्महत्या वैयक्तिक नहीं होती। इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या के विभिन्न प्रकारों का वर्णन अपने सिद्धांत में समझाया। एक अन्य विशेषता सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना करने के उपरांत तथ्यों या घटनाओं के मध्य संबंधों को स्थापित किया जाता है। तथ्यों के वर्गीकरण एवं विश्लेषण करने के उपरांत सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर सिद्धांत निर्मित होते हैं। कहने का अभिप्राय कि सिद्धांतों की स्थापना के लिए विभिन्न तथ्यों के मध्य संबंधों की स्थापना करना अति आवश्यक है, जो कि हमें तथ्यों के वर्गीकरण और विश्लेषण के उपरांत प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा भी संभव है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विषयों की भांति ही सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा की जा सकती है, या ये कहें कि की जाती है। इस हेतु वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनकी प्रामाणिकता की जांच की जाती है तथा सिद्धांतों की जांच की जाती है। कोई भी सिद्धांत तभी तक सिद्धांत सही माना जाता है जब तक कि वह पुनर्परीक्षण में भी प्रामाणिक सिद्ध हो। इसी प्रकार सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाज विज्ञानों में भी सिद्धांतों का प्रतिपादन वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए किया जाता है। इसलिए इनमें सार्वभौमिकता गुण पाया जाता है। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि किसी भी विषय में सिद्धांतों की सार्वभौमिकता तभी संभव है जबकि परिस्थितियाँ समान रहें। कहने का अभिप्राय कि जिस प्रकार मौसम विज्ञान में अनेक बार भविष्यवाणियाँ गलत हो जाती हैं, जैसा कि मौसम विभाग कहता है कि बरसात होगी किंतु बरसात नहीं होती, हवाएं चलेंगी नहीं चलती, कारण कि भविष्यवाणी करने से और वह समय आने तक वायुमंडल में अनेक प्रकार की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है। यदि परिवर्तन ज़्यादा हो जाता है तब मौसम विभाग की भविष्यवाणियाँ
पूर्णतः सत्य सिद्ध नहीं होती। समाजशास्त्र भी इसी आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करता है। जैसा कि हमने पूर्व में जाना है कि समाजशास्त्रीय घटनाओं की प्रकृति गतिशील है, जटिल है, परिवर्तनशील है। इस कारण अनेक बार परिस्थितियां समान नहीं होने पर हमारे सिद्धांत पुनर्परीक्षण में ठीक वह परिणाम नहीं दे पाते जिनकी की अपेक्षा की जाती है। ऐसी अवस्था में सिद्धांतों को यह कहना कि यह सार्वभौमिक प्रकृति के नहीं है, गलत है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भविष्यवाणी करने की क्षमता भी है। किसी भी विषय में यदि क्या है के आधार पर क्या होगा यह बताने की क्षमता है तो वह भविष्यवाणी करने में समर्थ है। समाजशास्त्र ऐसे ही विषयों की विज्ञान की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि हमारे सिद्धांतों ने सिद्ध कर दिया है कि जब जब पारिवारिक विघटन देखने को मिलता है वह सामाजिक विघटन का परिणाम होता है। जाति व्यवस्था जैसे जैसे समाज में विकास हो रहा है, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे जाति व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं में, अन्य प्रथाओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति का ये एक प्रमुख तत्व है कि कोई भी अध्ययन यदि वैज्ञानिक पद्धति से किया जाए तो उसमें वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल देना अति आवश्यक है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा जाता है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वह है। अध्ययनकर्ता को अध्ययन के प्रत्येक स्तर पर स्वयं के पूर्वाग्रहों, भावनाओं, विचारों, रुचियों एवं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से अपने अध्ययन को बचाना होता है। तभी वह तथ्यों को प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है।